दरवाज़े को वक्त ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इसकी बाकियात आपको नज़र आती दिखाई देती होंगी। ये उस महल की तरफ जाने का एक रास्ता था। कहा जाता था कि इसके ना नीचे कुछ सोने की देगे वगैरह भी हैं और वटेवर इस तरह की भी चीज़ें, लेकिन कोई यहाँ पर नहीं है, ना चेक एंड बैलेंस कुछ भी नहीं है, जिस वजह से ना अच्छा दोस्तों, हमारे तो 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी। सेकंड न्यूज़ आज के व्लॉग बनाने का मकसद ये है, हमारा व्लॉग इस बारे में होगा कि हमारा जो मोहल्ला है ना वो बहुत हिस्टोरिकल है। यहाँ पर बहुत सारे महल वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको वहाँ का सारा विज़िट करवाएंगे हम कि यार किस तरह से ना उधर सारे मामलात हैं और कैसे हिस्टोरिकल है। और चलें बाहर चलते हैं और आपको सारी हम एडवेंचर दिखाते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, ये आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये है दनी का महल। बेसिकली इसकी हिस्टोरिकल ये है, कोई हिंदुओं का था जो एक राजा दनी के नाम पर ना रखा गया था। तो इसके अंदर आपको लेकर चलते हैं, आए आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें इसकी आप जो ईंटें हैं ना वो देखें कि ये इस दौर की नहीं है, मतलब कि कई 100 साल पुरानी है। और इसकी जालियाँ अंदर से सारी बेबी, अब तो इसे ना बंद कर दिया गया। आपको अब मैं आगे से दिखाता हूँ, ये भी इसके ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। ये देखें ये सारी अब यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ कबूतरों वगैरह का राज है। और आप इस बिल्डिंग की ना खस्ता हाली देख सकते हैं कि किस कदर ये ना खस्ता हो चुका है। आपको ना आगे से भी करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर तो कहा जाता था कि इसके ना नीचे कुछ सोने की देगे वगैरह भी हैं और वटेवर इस तरह की भी चीज़ें, लेकिन कोई यहाँ पर नहीं है, ना चेक एंड बैलेंस कुछ भी नहीं है, जिस वजह से ना यार इसकी ये हालत हो चुकी है और बिल्कुल खस्ता हो चुका है। आपको मैं यहाँ से भी दिखाता हूँ। यहाँ पर कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है इस चीज़ का कि यार इसको कितना रेनोवेट करना है या हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस को किस तरह से रिन्यू करना है। तो इसके हालत देखने की यार ये किस तरह से हो गया। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे एक दरबार के बारे में जो चलो इधर ही है ना, बोरी दरबार। ये है जहाँ दरबार ऊंचा बोलना। जैसे दोस्तों ये आप दरख्त से देखें, आप ये दरख्त इधर कोई वाक़यात वगैरह भी पाए जाते हैं मेरे ख्याल से, मैं सुना था। दोस्तों यहाँ पर ये जो दरबार है इसकी हिस्ट्री यहाँ से है कि ना यहाँ पर एक बहुत ही कामिल बाबा जी रहते थे जिनका नाम अभी मेरे जहन में नहीं है। तो ऊपर इसके रास्ते ये जाते हैं और इसके पीछे ना एक दरख्त भी है। उस दरख्त पे कहते हैं कि यार काफ़ी चीज़ें हैं, असरो अल्लाह वाली चीज़ें हैं, तो यार हमें इस बारे में नहीं छेड़ना चाहिए। और ये भी काफ़ी पुरानी दरबार है। इसी वजह से मुल्तान को शहर औलिया कहा जाता है कि इसके हर गली कोने कोने पर ना यहाँ पर आपको बहुत सी दरबारें देखने को मिलेंगी। तो आगे चलते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर अलाउ तो नहीं है, यहाँ पर इस वक्त ताला लग चुका है। हर जुमेरात वगैरह मेरे ख्याल से यहाँ पर ये ओपन होती है और यहाँ पर एक बुज़ुर्ग रहते हैं जो इस सारे मामलात को देखते हैं। और हर साल यहाँ पर इनकी दरबार पे चादर भी चढ़ाई जाती है और तमाम यहाँ मामलात आगे चलते हैं। तो इसके पीछे का जो दरख्त था वो मैं आपको किसी दिन और व्लॉग में दिखाऊँगा। अब आगे हम चलते हैं उस महल की तरफ जिसे दनी का महल कहा जाता है। तो उसकी तरफ चलते हैं और आगे के आपको सारे मामला दिखाते हैं। तो दोस्तों उस महल की तरफ जाते वक्त एक रास्ता यहाँ से भी निकलता है। और इन तंगो तारीख गलियों का बनाने का मकसद ये था कि मुल्तान अक्सर जंग की हालत में रहता था। तो मुल्तान को इस जंग से निकालने के लिए जो यहाँ के राजा वगैरह थे ना, उन्होंने अपने महल की तरफ जाते हुए तमाम गलियों को ना बिल्कुल तंग और छोटा किया, ताकि जो हमारे मुखालिफ पार्टी के वो अक्सर हाथियों पे हमला किया करते थे और अक्सर काफ़ी बड़े जानवरों पे हमला किया करते थे। तो वो जानवर इन गलियों से नहीं आ सकते थे। तो अपने महलों को महफूज करने के लिए और अपनी चीज़ों को महफूज करने के लिए उन्होंने इस तरह की छोटी छोटी गलियों का बनाने का उन्होंने रिवाज मुल्तान में इस तरह से आया। तो आप अभी भी देख सकते हैं किस तरह के ये बिल्कुल लकड़ी के दरवाजे और तमाम तारीख़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। आपको मैं आगे लेकर चलता हूँ उस महल की तरफ। ये यहाँ पर एक दरवाज़ा हुआ करता था जिस दरवाज़े को वक्त ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इसकी बाकियात आपको नज़र आती दिखाई देती होंगी। ये उस महल की तरफ जाने का एक रास्ता था।
ये बिल्कुल देखा, बिल्कुल तंग व तारीख गलियाँ जो अब कुछ रिहायशी मकाम की जगह पे अब ये देखें। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं? ठीक है अंकल जी। ये इस वक्त हम उस महल के बिल्कुल बैक साइड पे आ चुके हैं, जहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ कि किस कदर यहाँ फुजला और तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं। अंदर जाने का तो मेरे ख्याल से इन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। आपको दूर से ही मैं दिखा देता हूँ कि यार अंदर क्या मामलात हैं पड़े। ये उस वक्त के राजा जो धनी, जिनका नाम धनी था, और उन्हीं के नाम पर ये महल बनाया गया था। तो सिर्फ अब उनका नाम और उनकी दी गई गिफ्ट एज अ गिफ्ट इमारतों का बाक़ियात ही आपको देखने को मिलेगी। ये जो आप जाते रहेंगे आपको नज़र आता रहेगा कि किस तरह से ये देखें। आपको मैंने इनकी तंगो तारीख गलियों का मकसद भी बता दिया कि ये छोटी छोटी गलियाँ क्यों बनाई जाती थी, और आप इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। आपको रुको मैं चलें। तो इस आपको इसकी बैक साइड पे लेकर चला जाता हूँ मैं। ये देखें, ये बिल्कुल तारीख गलियाँ, बिल्कुल छोटी छोटी गलियाँ यहाँ पर। ये सीढ़ियाँ जो कभी कहीं पर, जो ये सीढ़ियाँ छोटी छोटी सीढ़ियाँ जो कभी कोई राजा वगैरह इस्तेमाल करते थे अपने आने जाने के लिए, तो अब उनका मकसद सिर्फ ये है। और ये तमाम जो रास्ता लगता है, ये इसका बैक साइड है, इस महल की बैक साइड है। ये रहा उस महल का बैक गेट। आप इसकी ये खूबसूरत डिज़ाइनिंग को देख सकते हैं कि यार किस कदर ये खूबसूरत डिज़ाइनिंग उन्होंने की हुई है। ये उस वक्त की तमाम जो लोग थे उन्होंने हाथों से इस सब को बनाया, और इस तरह की ईंटें अभी भी आप देख सकते हैं। तो कहीं जो पुरानी आप इमारतें देखते हैं लाहौर के अंदर, जैसे बादशाही मस्जिद है, लाहौर के अंदर भी कई चीज़ें हैं, वहाँ की ईंटों से सेम मैच करती है। इस तरह की बारीक ईंटें वहीं उसी दौर में ही पाई जाती थी। अब यहाँ पर उसका रिवाज नहीं है। अब तो बड़े बड़े ब्लॉक्स वगैरह आ गए हैं और बड़े बड़े चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उस वक्त के जो मामलात थे सारे, वो अभी भी आपको हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस में नज़र आते हुए दिखाई देंगे। और आप यहाँ के दरवाज़े देखें और यहाँ की सारी डिज़ाइनिंग देखें तो आपको मालूम होगा कि उस वक्त के जितने भी डिज़ाइनर्स थे और जितने भी आर्किटेक्चर्स थे, उन्होंने कितनी महारत से इन सब चीज़ों को डिज़ाइन किया था। तो आपने हमारी इसका सारा टूर कर लिया कि ये किस तरह से ये सब मैनेज हो रहा था और किस तरह से इसकी सारी हिस्ट्री है पड़ी हमारे पास। और हमारे इस मोहल्ले के अंदर, ये हमारा जो मोहल्ला है ये कोई अब का बना हुआ नहीं है। इसकी तारीख उस तब से, इस मोहल्ले की तारीख तब से है जब यहाँ पर दरिया चनाब बहता था। सुनने में आता है कि मुल्तान के 7 गेट थे, जिनके 7 गेटों के दरमियान पे के आसपास दरिया चनाब बहता था। लेकिन उस दरिया ने तो अपना रुख बदल लिया, लेकिन जो उसके बाक़ियात थे, उनकी जो छोड़ी हुई जगह थी, वहाँ पर रिहायशी कॉलोनियों ने अपना बसेरा कर लिया, लोग यहाँ पर आ गए और इस तरह के बड़े बड़े महल तामीर हुए। तो हमारे मोहल्ले में मज़ीद भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग पसंद करेंगे इस ब्लॉग को, तो हम मज़ीद आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। और नेक्स्ट, अगर आपने प्यार दिया हमें, तो हम फिर जाकर इस महल के अंदर, इसके अंदर जाकर आपको वहाँ से परमिशन लेकर, तो फिर वहाँ जाकर आपको सारे अंदर की चीज़ें दिखाएंगे। सुनने में ये आया कि इसके नीचे एक सोने की देग भी है, जिसको एक्सप्लोर करते हुए हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि यार यहाँ पर एक सोने की देग दफन है जो आज तक नहीं मिल सकी वो। और हाँ, इसके नीचे एक मंदिर भी था उस हिंदू दौर का, जहाँ पर बुत प्रस्ती होती थी और बुत थे, लेकिन वक्त के साथ वो ख़त्म हो गए। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर हमारा व्लॉग पसंद आए तो हम पार्ट 2 बनाने के लिए आपके लिए हाजिर हैं। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़। अरे वेट। और जो आपने 1000 सब्सक्राइबर किए, जो आपने 1000 सब्सक्राइबर्स किए हमारे, उसके लिए भी तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और हमारी टीम फिज़ा, ज़हरा और रज़ा, तो
हमारे आजकल कैमरामैन बने हुए हैं, तो इन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं ये 1000 सब्सक्राइबर एक दिन 1 मिलियन बनेंगे।